अगर मैं आपसे कहूँ फेसबुक बंद हो जाएगा, अगर मैं आपसे कहूँ ट्विटर बंद हो जाएगा और अगर मैं आपसे कहूँ कि इंस्टाग्राम भी बंद हो सकता है, तो क्या आप मेरी बातों पर विश्वास मानेंगे? शायद ही बहुत कम लोग मेरी बातों पर विश्वास मानेंगे। जी हाँ, बट ये पॉसिबल है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी की थी आज से 3 महीने पहले, जिसको फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के द्वारा फॉलो नहीं किया गया है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही सख्त एक्शन में है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के चक्कर में है। अकेले भारत में ही व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूज़र हैं, वही यूट्यूब के 44.8 करोड़ और फेसबुक के 41 करोड़ यूज़र हैं। इस तरह से इंस्टाग्राम के 21 करोड़ यूज़र हैं और 1.75 करोड़ ट्विटर अकाउंट होल्डर हैं। वहीं को एप्लीकेशन के 60 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं। ऐसे में ये सभी की सभी कंपनियां कोई भी भारत में बैन तो नहीं होना चाहेगी। चलिए देखते हैं भारत की सरकार इनके ऊपर क्यों सख्त कदम उठाए हुए है। तो क्या सही में बंद हो जाएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर? पर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन कंपनियों को नए नियमों का पालन करने को कहा था और इन कंपनियों ने इन नए नियमों का पालन नहीं किया। अगर भी ऐसा ही रहा तो इन कंपनियों को इंडिया में पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया ने 25 फरवरी 2021 से 3 महीने का समय दिया था, जो आज 25 मई 2021 को ख़त्म हो गया है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन पूरी नहीं की गई है, जिसकी वजह से हो सकता है भारत सरकार कोई सख्त कदम उठाए। 25 फरवरी 2021 को डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के भारत की सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे। इसके लिए कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के लिए भी केंद्र कहा सरकार गया का था। कहना था जिन्हें भी नियुक्त किया जाए उनका कार्यक्षेत्र भारत में ही होना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना हो, जो कि नहीं हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह भी कहा गया था कि नए नियमों के तहत अगर कोई भी शिकायत मिलती है तो उसे 24 घंटों के अंदर स्वीकार करना होगा। साथ ही 15 दिनों के अंदर कार्यवाही भी करनी होगी। वहीं अगर कार्यवाही नहीं होती है तो उसका कारण इनमें से कुछ का कहना ऐसा भी था कि उन्हें अपने हेडक्वार्टर से निर्देश अभी तक नहीं मिले हैं, जो कि अमेरिका में स्थित है। अभी तक सिर्फ कू को छोड़कर के, जो कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बाकी अन्य एप्लीकेशंस की तरह इसके अलावा और किसी भी अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म ने सरकारी नियमों का पालन नहीं किया। क्या है भारत सरकार का नया डिजिटल एथिक्स कोड? नए डिजिटल एथिक्स कोड के साथ सरकार का लक्ष्य एक प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना है। तो ये थे कुछ ऐसे दिशा निर्देश जो कि इन कंपनियों के द्वारा फॉलो नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से भारत की सरकार बहुत ही नाराज हो गई है इन कंपनियों से। बट अभी सुनने में आया है, ऐसी खबर आ रही है कि फेसबुक द्वारा इंडियन गाइडलाइंस द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को जल्दी से जल्दी मानने की अवधारणा को स्वीकार कर लिया गया है और उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे इंडिया में काम कर रहा था वैसे ही काम करता रहेगा और शायद हम लोग अपने सोशल मीडिया का इसी तरीके से लुत्फ उठाते रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।